क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी आरआरबी का सेट नंबर 35 है। इससे पहले 34 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सेट को जाकर जरूर देखिए। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। ये आपके रेलवे संबंधित जितने एग्जाम हैं और जितने भी खास करके साइंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CO2। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, जबकि CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो रसायनों का राजा जो है H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति ग्रह है। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। और इस बृहस्पति के बाद जो सबसे ज्यादा उपग्रह है वो है शनि के पास। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल के पास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो अपने गुणों को बरकरार रखती है? तो इसका सही जवाब है परमाणु यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परमाणु का निर्माण जो होता है अणु के छोटे छोटे कण से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसका सही जवाब है नाभिक यानी केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखती है? तो इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ही सब कक्षा में घूमते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहा का रासायनिक प्रतीक होता है Fe यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है सेल्यूलोज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्रव से गैस में अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या शब्द है? तो द्रव से गैस में जो है पिघलने के लिए यानी कि बदलने के लिए जो है वो वाष्पीकरण है।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप धनात्मक आवेशित आयन को क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी विस्तृत वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है? वलय मतलब कि जिसके चारों ओर रिंग टाइप होता है, जैसे कि शनि के पास है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच स्तर क्या है? तो पीएच स्तर जो है वो 0 से 14 के बीच में है। बीच का एक डिवाइडेशन 7 है। एक तरफ अम्ल है, एक तरफ क्षार है, बीच में जो है उदासीन है। शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 यानी कि बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के लिए कोई भी जो है तो वो डीएनए और आरएनए ही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उन जानवरों के लिए क्या शब्द है जो पौधे और जानवरों दोनों खाते हैं? उसे सर्वाहारी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या है? तो फारेनहाइट में पानी का क्वथनांक जो है वो 212 डिग्री फारेनहाइट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है वो ग्रेगर मेडल को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव आंख में रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वर्णक क्या है? तो इसका सही जवाब है फोटोप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व तरल होता है? तो कमरे के तापमान पर दो होता है, एक तो होता है धातु, धातु में है पारा। ये पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है अधातु की बात करते हैं, तो अधातु में है ब्रोमीन। ये भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर जो धातु का पूछे तो पारा, अगर अधातु का पूछे तो ब्रोमीन, और अगर सामान्य तरीका से प्रश्न बनाए जैसे कि कमरे के तापमान पर कौन सा तत्व तरल होता है, फिर ऑप्शन से चलिएगा, जैसे कि अब इसमें सिर्फ पारा है तो पारा को लगा दीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने के काम में आता है? तो रक्त थक्का जमाने में तो विटामिन के काम में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पर ए जो है आंख के लिए है, सी से है ये चर्म रोग है, यानी कि त्वचा संबंधित ठीक करने के लिए ये विटामिन सी की आवश्यकता होता है। डी के लिए चाहिए हड्डी, यानी कि कैल्शियम इसमें है, हड्डी, यानी कि इसका सही जवाब क्या है? सी है। अगला प्रश्न है, भौतिकी में बल गणना करने का सूत्र क्या है? तो भौतिकी में बल गणना करने का सूत्र है F बराबर ma, न्यूटन के दूसरा नियम, जहाँ F जो है वो बल है, m जो है द्रव्यमान है, a जो है एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह था आज का कुल 25 प्रश्न।
जो आपके आगामी एग्जाम एनटीपीसी, आरआरबी और जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछने वाले एग्जाम है उसमें काम में आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।